हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत रानी से होती हुई अस्पताल आती है। पूछती है कि क्या हुआ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। रणविजय सीट घुमाता है और कहता है सरप्राइज, तुम बहुत पक्की हो, तुम इमारत से भी गिर गई, उसके बाद भी तुम यहाँ पे हो। रानी कहती है कि तुम बहुत बुरे हो। वो कहता है कि जिसकी मुझे परवाह है वो मेरा बेटा है, आपने उसे कुछ नहीं बताया और आप किसी को नहीं बता पाएंगी। वो तो एक्सीडेंट था, लेकिन अब मैं तुम्हें बड़ी आसानी से अपने हाथों से मार डालूंगा। वो उसके पास आने की कोशिश करता है, वो उस पर पर्दा डालती। रानी कहती है कि तुम मुझे मार नहीं सकते। वो दौड़ने की कोशिश करती, रानी भाग जाती, रणविजय उसके पीछे दौड़ता है। वो कहता है कि वो कहाँ थी। रानी स्ट्रेचर पर लेट गई होती है। फिर रानी कहती है कि इससे पहले कि वो मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाए, मुझे घर जाना होगा। रानी देवी का वेश बनकर रिक्शा में बैठ जाती है। वो कहती है कि चलो चलते। रानी कहती है कि रणविजय के कुछ करने से पहले मुझे उसे रोकना होगा। पिंकू रानी को कॉल करता है और कहता है कि जय दिग्विजय से मिलने गया है, मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। रानी कहती है मुझे लोकेशन बताओ, तुम इन सब में मत पड़ो, घर वापस जाओ, वो खतरनाक है, मुझे अपना जगह बताओ। फिर पिंकू कहता है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। वो ड्राइवर से कहता है कि कार का पीछा करते रहो। वो रानी को लोकेशन मैसेज करता है। रानी पिंकू के भेजी हुई लोकेशन पर आती है। कहती है कि यहाँ तो कोई नहीं है। कोई उसकी पीठ थपथपाता है और वो रणविजय रहता है। रानी चौंक जाती है। वो देवी की तरह काम करने की कोशिश करती है। रणविजय कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है कि मैं यहाँ किसी काम से आई हूँ। वो कहता है क्या काम। वो कहती है कि मैं यहाँ अपने पति से मिलने आई थी, वो गांव गए हैं, लेकिन मुझे यहाँ आना था, इसलिए मैं यहाँ पे अपनी यादें ताज़ा करने आई हूँ, मुझे अब घर जाना चाहिए, बहुत काम है। वो उसके कंगन देख लेता है और कहता है कि रुको, घर चलते हैं। वो कहती है हाँ। वो कहता है चलो मैं भी साथ चलता हूँ, मेरे साथ आओ। रानी मन में कहती है कि पापा के पास कैसे जाऊंगी। वो आसपास से रणविजय कहता है कि चलो चलते हैं। रानी अपने कंगन देखती है, वो उन्हें फिर उतारने की कोशिश करती है। रणविजय को फोन आता है और वो कहता है तुम यहीं रुको। जय कहता है कि रानी का भाई मेरा पीछा कर रहा था, हमारा रहस्य भाग है। रणविजय कहता है कि पिंकू बीच में कहाँ से आ गया, उसे वहीं रखो। जय के आदमी ने पिंकू को पकड़ लिया। वो कहता है कि ये तो वो रानी के बारे में बताएगा या रानी वहां पे आएगी, अगर वो वहां नहीं आती तो आप जानते हैं कि पिंकू के साथ क्या होगा। रानी डर जाती है। रणविजय कहता है देवी जी आपके पास बहुत काम है ना, चलो घर चलते हैं, मैं बाद में आ जाऊंगा। रानी चली जाती है। रणविजय फिर जय के पास जाता है। रानी कहती है कि मैं पिंकू को ढूंढने के लिए उसका पीछा करना होगा। फिर वो उसका पीछा करती, रणविजय पीछे मुड़ता है, रानी छिप जाती है। रानी उसका पीछा करती रहती है। पिंकू पर जय हंसता है। रणविजय वहां आता है और कहता है कि जय क्या कर रहे हो, पिंकू अच्छा बच्चा है, उसे डराओ मत। रानी वहां पे आती है, वो उन्हें देखती। रणविजय ने पिंकू से पूछा रानी का है, मुझे बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो सकता हूँ। पिंकू कहता है कि सोचिए आपका क्या होगा जब सबको सच्चाई पता चलेगी। मुझे पता है कि आपने दिग्विजय का किडनैप किया है, मेरे पास सारी खबर। रणविजय कहता है पिंकू तुम बहुत चालाक हो लेकिन बेवकूफ हो। वो कहता है कि पिंकू पिंकू को खेल खेलना पसंद है, आइए खेल खेलते हैं। वो फिर उसके ऊपर एक पत्थर रख देते हैं, उसे गिराने वाले होते हैं। रानी डर जाती है, पिंकू भी फिर डर डर जाता है। फिर पिंकू कहता है कि रानी मुझे बचाओ। रणविजय कहता है कि चलो पिंकू के लिए इस खेल को आसान बनाते हैं। फिर चट्टान उसके करीब आती है, पिंकू डर जाता है, रानी भी डरी हुई रहती है। रानी अंदर आती चिल्लाती है प्लीज बंद करो। रणविजय कहता है रुक जाओ। वो फिर चट्टान को वापस ऊपर खींच लेते हैं। रणविजय हंसता है। रानी अपना चश्मा और विग उतारती। रणविजय कहता है वाह। फिर जय चौंक जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे हाथों की चूड़ियों से समझ गया था कि तुम कौन हो। वो हंसता है। रणविजय कहता है कि आपने अच्छा खेल खेला, लेकिन आपकी गणना सही नहीं थी। आप जानते हैं कि अब क्या होगा, तुम्हारा पिंकू भी चला जाएगा, तुम्हारे पापा भी और तुम भी। रानी डर जाती है। वो कहते हैं कि देखना चाहते हो। उसके आदमी पिंकू पर चट्टान गिराने लगते हैं। फिर रानी दौड़ती है और पिंकू को बचा लेती है। वो फिर कुर्सी से उसे खोलती है, पूछती है तुम ठीक हो। वो उसे गले लगाती है। रणविजय कहता है अच्छा किया, आप एक प्रतिभाशाली। कहता है कि कौन परवाह करता है कि रानी मरी या देवी। जय कहता है कि कैसे भी एक शव है। रणविजय कहता है कि आप इसके लिए जिम्मेदार, आप किसी को नहीं बताएंगे। आपने होशियारी से अधिक अपना सर्वश्रेष्ठ लिया। वो अपने आदमियों को बांधने और मारने के लिए कहता है। रानी डर जाती है। फिर पिंकू रानी भागने लगते हैं। रणविजय के आदमी उसके पीछे दौड़ते हैं। फिर रानी रास्ते में पेट्रोल फेंकती है, वो लोग नीचे फिसल जाते हैं। रानी हंसती है। फिर रणविजय कहता है कि उसे पकड़ो। रानी और पिंकू दौड़ते हैं, दूसरे कमरे में छिप जाते हैं, गुंडे ढूंढते हैं। फिर रानी उस पर बॉल फेंकने लगती है, वो लोग फिर नीचे गिरने लगते हैं। फिर वो उसे देख लेता है। फिर पिंकू कहता है कि बच के। वो फिर उसके पीछे चाकू लेके आता है। फिर वो उस पर टायर फेंक देती है, दौड़ने लगते हैं। वो फिर उसके पीछे दौड़ते हैं। फिर रानी रणविजय से भागती है। वो फिर कहता है कि रानी भागो, आपको कोई बचा नहीं सकता। फिर रानी वहां से भाग जाती है और पिंकू वहीं पे रुक जाता है। फिर रानी के देखती है कि पिंकू आया नहीं। फिर इतने में उसे जय और दिग्विजय घेर लेते हैं और उस पर वार करने वाले होते हैं। रानी नीचे झुक जाती है और जय को लग जाती है। फिर पिंकू पीछे से आता है और रणविजय पे वार कर देता है, वो बेहोश हो जाता है। फिर पिंकू और रानी उसमें वहां से फिर भाग जाते हैं। वो दोनों फिर उसके खोजने की कोशिश करते हैं, कुछ सुराग मिले। फिर पिंकू कहता है कि हमें सब कुछ सबको बताना होगा। वो लोग फिर घर के लिए निकल जाते हैं।